बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 मई को एक ऐसा वाक़या पेश आया था जिसने पाकिस्तान में एक तारीख रक़म कर दी थी। पाकिस्तान के ही अंदर से अमेरिका को इंतहाई मतलूब उसामा बिन लादेन को पकड़ा जाता है उनके ही घर से, और उनके घर में उस वक़्त क्या मनाज़िर थे, क्या कुछ हुआ था, इस बारे में बहुत सी बातें हुई, बहुत सी कहानियाँ सुनाई गई। एक पुरस्रार कहानी है जिसके कुछ राज जो है उनसे पर्दा उठाते हैं। ये एक बुजुर्ग है जो कि इसी घर के हमसाए में रहते थे, जिनकी मुलाकातें उसामा बिन लादेन से रही हैं उनके मुताबिक, और उन्होंने उनसे क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना, उनके घर के बारे में वो क्या जानते थे, और उस रात क्या कुछ हुआ। उस रात जो कुछ हुआ उसके नतीजे में उनके अपने घर को भी नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, औरतों बच्चों की चीखें मारती हुई आवाजें जो इनके कानों तक जब आई, उसके बाद क्या हुआ। एक हेलीकॉप्टर जो है उस घर के ऊपर जो घूम रहा था वो एकदम से जाकर एक दीवार से क्यों टकरा गया, क्या किसी ने अंदर से उस हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया था। और उसके बाद इस घर के साथ जुड़ी हुई और भी बहुत सी बातें और बहुत सी यादें जो है उन्हीं की जुबानी आज ही के दिन मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, उस खूनी रात की कहानी। हैरान कुन कुछ तफसीलात उस घर से मुताल्लिक जो कि वहाँ पे तामीर किया गया था, और किस कदर बारीकी के साथ कुछ मामलात को इस घर की तामीर में मद्देनजर रखा गया था, वो सब कुछ जो है इन्हीं बुजुर्ग की जुबानी में आपको सुनाती हूँ। कुछ गैर मामूली बातें भी हैं, वो बातें पुरानी हैं लेकिन अभी तक बहुत से असरार हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लेती और अब आपको उन्हीं बुजुर्ग की जुबानी जो है जो कि उनके पड़ोसी थे, मैं आपको सुनाती हूँ। 2 मई 2011 को जब अमरीकी खसूसी अफवाज का एक दस्ता जो है उसने सुबह खैबर पख्तूनख्वा का ये जो शहर है एबटाबाद, उसमें दुनिया के सबसे मतलूब शख्स उसामा बिन लादेन को जब पकड़ा, और उनके करीबी साथी अबू अहमद अल कुवैती और दीगर 3 अफराद के खिलाफ जब ये कार्रवाई की गई, तो उस वक्त उन्हीं के हमसाए में एक बुजुर्ग जो है जैन बाबा जिनका नाम था, वो अपने बरामदे में सो रहे थे। अब इन बुजुर्ग की उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बहुत सी बातें वो भूलते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने कुछ दास्तान रकम की थी, वो भी आपको बताती हूँ। इलाका है एबटाबाद का बिलाल टाउन, और 6 दिहाइयों से, बल्कि 6 दिहाइयों से भी अब ऊपर हो गया, ये बुजुर्ग जो है वहाँ पर रहते थे और उनको लोग जैन बाबा के नाम से जानते हैं। अच्छा, उसामा बिन लादेन के मकान के सबसे करीब रहने वाले ये पड़ोसी हैं, और उसामा बिन लादेन के कंपाउंड के गेट के सामने ही इनका घर वाक़ है, और सिर्फ एक 7 फुट की एक सड़क है बीच में, क्योंकि उसामा बिन लादेन का जो घर कहा जाता है वो थोड़ा अलग करके था बाकी घरों से। अच्छा, जैन बाबा बताते हैं कि जब ये वाक़या हुआ 2011 की जो रात थी वो बड़ी अच्छे से उनको याद है। वो बहुत सी बातें अब वो भूलना शुरू हो गए हैं, लेकिन उस रात की जो तफसीलात है वो कहते हैं कि मैं उस रात मामूल की तरह अपने घर के बरामदे में सोया हुआ था। ये गर्म और अंधेरी रात थी, बिजली गायब थी कि एकदम कोई रात 12 साढ़े 12 का वक्त था कि हेलीकॉप्टर की आवाज़ें सुनाई दी। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल मेरे घर की छत पर परवाज़ कर रहे थे, जिससे मेरी चादरें भी उड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। वो कहते हैं कि ये कोई 3 हेलीकॉप्टर थे जिनमें एक डबल परों वाला था, जबकि बाकी 2 दूसरे थे। अच्छा, वो कहते हैं इसी दौरान परवाज़ करते हुए एक कोठी की छत पर रुका, जिसमें से फौजी जो है उतरे। दूसरे ने इन खेतों में जहां मैंने आलू काश्त कर रखे थे वहां पर कुछ फौजी उतारे, और तीसरा हेलीकॉप्टर जो है मेरे घर के करीब खाली प्लॉट पर रुका था। ये वो तफसीलात बता रहे हैं उस दिन उस रात की। ये 3 हेलीकॉप्टर जो है कहाँ कहाँ उतरे वो ये बताते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर जो है सहन के ऊपर आया, तो पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम तेजी से दरख्तों के दरमियान से गुजरते हुए कोठी की दीवार के पास जाकर टकरा गया। ये नहीं पता चल सका कि इसमें पायलट जो है वो बच गया था या मर गया था। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने इन फौजियों को सड़क पर मैंने इन फौजियों की सड़क पर दौड़ने की आवाज़ें सुनी। इसके बाद वो कहते हैं इसी दौरान 2 मरतबा उन फौजियों ने मेरे घर के गेट को भी खोलना चाहा, जबकि छत पर से भी बूटों की आवाज़ें आ रही थी। इस दौरान बकिया फौजियों ने कोठी का गेट खोलना और तोड़ना चाहा, मगर वो इसमें नाकाम रहे। उसके बाद उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंककर गेट को तोड़ा, जिसका एक टुकड़ा मेरे घर के बरामदे में भी गिरा था। वो कहते हैं कि ये टुकड़ा मैंने सुबह पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया था। उसके बाद वो कहते हैं कि कुछ फौजी जो है वो उस घर के अंदर चले गए और कुछ बाहर रुक गए। अंधेरे की वजह से वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा नहीं देख सका कि वहाँ क्या हो रहा है, मगर बूटों की आवाज़ों से पता चलता था कि वो तीसरी मंजिल पर पहुँच गए थे, जहाँ पर 2 कमरे थे। इन कमरों में खवातीन और बच्चे होते थे। वो कहते हैं कि मैंने बच्चों और औरतों के चीखने की आवाज़ें इस तरह से सुनी जिस तरह मुर्गी और उसके बच्चों को छेड़ा जाए तो वो चीखते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुर्गी और उसके बच्चों को जब छेड़ा जाए तो वो किस कदर बेचैनी के साथ चीखते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है वो बताते हैं
कहते हैं कि इन चीखों की आवाज़ें सुनकर मैं हिल गया था, मगर चंद ही लम्हों के बाद वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गईं। फिर वो कहते हैं कि इसके बाद दोबारा बूटों की आवाज़ें आना शुरू हुई। फौजी ने हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू किया। फिर वो कहते हैं कि किसी बंदूक की गोली की कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। हाँ, जब वो जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर तबाह करने का जोरदार धमाका ज़रूर हुआ था। वो अभी उड़े ही होंगे कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने इलाके के चारों तरफ खड़े लोगों को हटाना शुरू कर दिया और उसके बाद फौज भी वहां पर पहुंच गई, जिसने लाशों को निकाला, औरतों बच्चों को गाड़ियों में बिठाया और फिर वहां चौकियां कायम करके 1 साल तक वहां पर मौजूद रहे। अब उसके बाद वो इस घर के बारे में बताते हैं और अपनी मुलाकातें जो उनकी वहां उस घर में रहने वाले अशखास के साथ रही हैं उस बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये 2011 में बिलाल टाउन का इलाका है जो कि कदे वीरान था। वो कहते हैं कि मैं इस वक्त चौकीदारी के फराइज यहाँ पर अंजाम देता था और जिस जमीन पर वो कहते हैं कि ये कंपाउंड उसामा बिन लादेन का तामीर किया गया था, वहां पर उन्होंने खेती बाड़ी भी की हुई थी। वो कहते हैं कि इलाके में सारे मकानात उनके सामने ही तामीर हुए और इसी दौरान में ये कंपाउंड यानी ये घर भी बनाया गया, लेकिन ये बड़े मखसूस तरीके से बनाया गया। अच्छा, वो कहते हैं यहाँ तो बड़ा खान और छोटा खान रहते थे। वो कहते हैं कि यहाँ पे 2 चचाजाद भाई थे जो अपने खानदान के हमरा यहाँ पे रहते थे और हमले में वो हलाक हुए थे। अच्छा, वो कहते हैं कि इस मकान में रहने वाले मर्द अरशद खान जिसे वो बड़ा खान कहते थे और तारिक हसन खान जिसे वो छोटा खान कहते थे, दोनों से वो कहते हैं कि मेरे करीबी ताल्लुकात थे, उनसे मिलना जुलना था, उनसे सलाम दुआ थी और अच्छे लोग थे वो। वो कहते हैं कि 8 साल बाद बिलाल टाउन का नक्शा काफी बदल गया है और इस इलाके में अब मुश्किल से एक आध ही खाली प्लॉट नजर आता है। अब 2011 में ये जो घर बनाया गया, इसके बारे में जो 2011 से पहले ये घर बनाया गया, वो बताते हैं कि जैन बाबा कहते हैं कि बड़े खान और छोटे खान जो हैं जब वो इस घर में रहते थे, इधर कोई तकरीबन 8 बच्चे रहते थे और दोनों की बीवियां और एक बहन रहती थी। वो कहते हैं कि बच्चों को कभी भी बाहर निकलते हुए नहीं देखा था। वो कहते हैं कि मुझे हैरत होती थी कि ये कैसे बच्चे हैं जो खुद भी बाहर निकलने और खेलने कूदने की जिद नहीं करते। घर से वो कहते हैं कि कभी भी किसी किस्म के शोर शराबे की आवाज नहीं सुनाई दी थी। उनका कहना था कि छोटा खान और बड़ा खान बाहर आते जाते थे और उनके पास एक जीप और एक पुरानी सी कार थी। वो दोनों लोगों से मेल मिलाप भी करते थे, मगर एक हद तक। वो कभी किसी के घर नहीं गए और ना ही किसी को उनके घर में जाते देखा गया था। फिर वो कहते हैं कि कंपाउंड वाली जो जमीन है वो अरशद खान ने 3 मरहलों में खरीदी, यानी एक ही बार में इकट्ठी नहीं खरीदी। पहले 3 कनाल खरीदी, फिर 13 मरले खरीदी और फिर 3 कनाल जमीन खरीदी गई। अच्छा, तकरीबन ये 6 कनाल 3 मरले का ये एरिया था जिसपे कि ये घर बनाया गया और वो कहते हैं कि 5 मरले से ज्यादा कुछ रकबे पर काम किया गया था, बाकी जो एरिया है वो खुला छोड़ दिया गया था। अच्छा, वो कहते हैं ये 10 कनाल जमीन का टुकड़ा था जहां पर जिसमें से ये जमीन खरीदी गई थी। तो कहते हैं ये पहले टोटल एक 10 कनाल का एरिया था और यहाँ पर ये बाबा जो है जैन बाबा, ये यहाँ पे खेती बाड़ी भी किया करते थे। अच्छा, वो कहते हैं कि जब पहली बार ये जमीन ये लोग खरीदने लगे थे दोनों भाई, तो जो प्रॉपर्टी डीलर आया था, तो वो जब मेरे पास आया कि ये जमीन खरीदने लगे हम, तो मैंने उसे कहा कि यहाँ पे मैंने अभी आलू काश्त किए हुए, ये आलू जो है इनको तैयार हो लेने दो, फिर तुम ये जमीन खरीद लेना। तो उसके 3 माह के बाद प्रॉपर्टी डीलर दोबारा आया और उसने फिर जमीन की फरोख्त का सिलसिला शुरू कर दिया। अच्छा, वो कहते हैं कि बड़े खान ने जब जमीन हासिल की तो उसने फौरन ही तामीराती काम शुरू कर दिया। अब ये तामीराती काम जो किया वो बड़ा ही मुख्तलिफ अंदाज का था। वो कहते हैं कि दीवारें 4 फुट तक ज्यादातर होती थी वहां पर और ठेकेदार मिस्त्री जो है वो कहते हैं कि वो आते थे, लेकिन बड़े खान ने कहा कि मुझसे एक बड़ी गलती हो गई, मुझे तो एक हुजरा भी बनाना था। फिर बड़े खान ने दोबारा प्रॉपर्टी डीलर से राब्ता किया और फिर 13 मरले की जमीन खरीदी। उसके बाद उन्होंने दोबारा से 3 कनाल जो है वो दोबारा से खरीदा। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो बाकी का 3 मरला खरीदा था, वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर से उन्होंने खरीदा था, स्वाबी के डॉक्टर थे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जब तामीर का काम शुरू किया गया तो तब तक उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर नहीं बुलाया था, बीवी बच्चों को, औरतों को यहाँ पे नहीं बुलाया था और खानदान वाले नहीं आए थे। तो उस वक्त तक वो कहते हैं कि मेरा इनसे मिलना मिलाना था, इनके घर भी मेरा आना जाना होता था, लेकिन उसके बाद खान ने हमें मना कर दिया कि हमारे यहाँ बहुत सख्त पर्दा होता है, इसलिए किसी को भी हम घर के अंदर नहीं छोड़ सकते। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ये जो घर था, यहाँ पर कौन कौन से कमरे थे उन बारे में वो बताते हैं कि एक तरफ एक हुजरा था, माल मवेशियों के लिए एक बाड़ा था, पूरी कोठी में से आने जाने के लिए रास्ते भी बनाए गए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि बड़े खान और छोटे खान ने बहुत ही उम्दा नस्ल के दरख्त मंगवाए थे और उनको यहाँ पर लगाया था और साथ ही वो सब्जियां भी यहाँ पे लगाते थे और इस काम के लिए उन्होंने कोई मुलाजिम नहीं रखा था और वो खुद ये सारा काम करते थे। ठेकेदार ने एक दफ़ा खान से ये भी पूछा कि आपने घर में इतने नलके क्यों लगाए हैं, तो खान ने कहा कि यहाँ पर हमने बहुत से दरख्त
लगाए हैं, सब्जियां उगाई हैं, माल मवेशी रखे हैं, तो इसके लिए हमें बहुत से नलकों की ज़रूरत पड़ती है, जिसके बाद ठेकेदार जो है वो खामोश हो गया था। अच्छा, फिर ये बाबा बताते हैं कि बड़े खान ने कोठी के हर काम बड़े अच्छे से करवाया था, हर चीज़ की क्वालिटी का बहुत ख्याल रखा था और ठेकेदार जो मौजूद होते थे उसके बावजूद वो खुद भी एक-एक चीज़ की निगरानी करते थे और बहुत ही ज़बरदस्त काम कराया गया था, यहाँ तक कि इतना मजबूत इस कोठी को बनाया गया था कि जब इस कोठी को गिराया गया तो रोज़ 2 बड़ी-बड़ी मशीनें आती थी, जिन्होंने इसको गिराना चाहा तो वो नाकाम हुई। उसके बाद वहाँ नस्ब किए गए सतूनों को काटा गया और उसके बाद मशीनें जो हैं उनके ज़रिए इसको गिराया गया। और इस कोठी की जो दीवारें हैं बड़ी मजबूत थी। अच्छा, वो कहते हैं जब कोठी को गिराया गया तो पहले तो ठेकेदार यहाँ से कई दिन तक मलबा उठाते रहे, लेकिन आखिर में तंग आ गए और छोड़ के चले गए। फिर इलाके के जो लोग थे उन्होंने यहाँ से मलबा वगैरह उठाना शुरू कर दिया, कोई अपने लिए ईंटें ले गया, कोई कुछ और ले गया। इसी दौरान में वो कहते हैं कि एक नौजवान जो है वो आरी लेकर आया, उसने कहा यहाँ बड़े कीमती दरख्त लगे, ये मैं काटूंगा, आप मेरे साथ चलें। तो बाबा कहते हैं कि मैंने उसको ऐसे ही कह दिया कि मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो जनरल साहब है उन्होंने मुझे कहा है कि ये दरख्त तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर किसी ने काटा तो बस मुझे बता देना, मैं खुद ही उसको देख लूंगा। तो कहते हैं कि वो जो शख्स था वो डर के भाग गया और उसके बाद वो कहते हैं कि बड़े काम आए दरख्त, हमारे गर्मी और सर्दी में हमारे अब भी काम आते हैं। अच्छा, उसके बाद वो जैन बाबा कहते हैं कि इसके नतीजे में जब ये सब कुछ हो रहा था तो मेरा घर जो है वो भी बड़ा मुतासिर हुआ, क्योंकि हमसाये में घर मौजूद था मेरा। और वो कहते हैं कि किसी को इस इलाके में आने जाने की इजाज़त शुरू में नहीं दी गई थी और ये कोठी जब गिराई जा रही थी तो इर्द गिर्द का इलाका जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो गया था आने जाने के लिए। और वो कहते हैं और भी बहुत से उनके नुकसान हुए। अच्छा, वो ये भी कहते हैं कि जो इस घर की दीवारें थी वहाँ पे तो 4-4 फुट की दीवारें थी, तो इन्होंने जो उसामा बिन लादेन का घर बताया जाता है, दीवारें 12 फुट ऊंची थी और इसके ऊपर खारदार तारें भी लगाई गई थी और इन तारों में रात के वक्त करंट भी छोड़ दिया जाता था, यानी कि इस कदर सिक्योरिटी का एहतमाम किया जाता था। उसके अलावा वो कहते हैं कि यहाँ पर जो मैंने इनके साथ वक्त गुजारा है वो बड़ा ही एक अच्छा वक्त था और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इतने मतलूब लोग हो सकते हैं, वो तो बिल्कुल आम से लोग लगते थे। एनीवे, ये उस दिन की कुछ यादें हैं। एक बहुत बड़ा वाक़या जो कि पाकिस्तान में पेश आया और पाकिस्तान की सरहद के अंदर ही अमरीकी फ़ौज जो है इतने आराम से घुस आती है और अमेरिका से बैठकर उन्हें मॉनिटर किया जाता है और यहाँ पर फ़ौजी उतरते हैं और मतलूबा शख्स को हासिल करने के लिए अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं और उसके बाद हमारी पुलिस फोर्स और हमारे सारे कानून वाले जो इदारे हैं वो हरकत में आते हैं और फिर उनको अपना मनपसंद जो काम है वो करने दिया जाता है और उसके बाद 1 साल तक यहाँ पर मोर्चे लगा कर बैठे रहते हैं। एनीवे, ये वाक़या था 2 मई का, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।